आखिर पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहेब का पार्श्वनाथ भगवान के साथ क्या कनेक्शन था? आखिर पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहेब शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान को भावपूर्वक याद करते हुए क्या मांगते थे, वो हम जानेंगे इस प्रस्तुति के अंत में। पहले जानते हैं दान रत्न विजय जी महाराज साहेब का एक ऐसा प्रसंग जो हमें भावुक कर देगा। पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहेब की तबीयत ज्यादा नाजुक होती गई। लॉकडाउन होने से लोगों का आना जाना बंद हो गया था। लगभग 2 महीने से उन्हें वंदन करने उनके संसारी मातुश्री दक्षा बहन आ न सके। उनकी तबीयत के कारण चिंता मग्न रहने लगे। उन्हें बालमुनि की ढलती अवस्था के समाचार मिलते रहते थे। अब तो चलना भी बहुत कम हो गया था, इसीलिए वे बहुत चिंतित रहने लगे। अनेकों बार जम्बू भाई को फोन करके दान रत्न विजय जी महाराज साहेब की शाता पूछकर रोने लगते। एक बार उनकी असमाधि देखकर दान रत्न विजय जी महाराज साहेब ने जवाब दिया, आप इतनी चिंता मत करो, क्योंकि आपके चिंता करने से अथवा रोने से जो मैं स्वस्थ हो जाऊं तो दुनिया में किसी को भी दुख आता ही नहीं। इंद्र जिनकी सेवा में उपस्थित हो, ऐसे प्रभु महावीर को भी जो 12.5 वर्ष उपसर्ग से कोई बचा न सका, तो मेरी यह हालत है, उसमें आश्चर्य क्या। याद रखना, ये डॉक्टर वैद्य या आप सब भी मेरा कुछ भला कर सको ऐसा नहीं है। मात्र अरिहंत एक ही शरण है, दूसरा कोई इस दुनिया में शरण नहीं। अरे श्रेनिक महाराजा को उनके पुत्र ने कैद किया तो श्रेनिक अपनी पत्नी से कह न सके कि तेरे पुत्र को समझा कि मुझे छोड़ दे। कर्म के शिकंजे में फंसने के बाद किसी का कुछ नहीं चलता, इसीलिए मेरे जो कर्म हैं उन्हें मुझे ही भुगतना पड़ेगा। चिंता करना इसका हल नहीं, इसीलिए स्वस्थ रहो। मेरे मन में शांति है, इसका आनंद मनाओ। ऐसी तकलीफ में संयम जीवन, ऐसे गुरुदेव, ऐसी सेवा मिलना, बस इन सब के सहारे प्रसन्नता है, यह काफी है। ऐसा उपदेश देकर अपनी संसारी माता की असमाधि दूर की। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार बना है कि असमाधि करने वाली परिस्थिति में स्वयं होते हुए भी संसारी माता की असमाधि दूर करते थे। कमाल है, कितनी बार दक्षा बहन चिंताग्रस्त होकर फोन लगाती और रो पड़ती, पर एक दिन जम्बू भाई को उनका फोन आया, महाराज साहेब आपको धन्यवाद है, मुझे अत्यंत खुशी है कि आप सिंह की तरह संयम लेकर सिंह की तरह पाल रहे हैं। वाकई खूब ही आनंद है। खुश होकर दान रत्न विजय जी महाराज साहेब ने जवाब दिया, आपने जो कहा उससे मैं बहुत हर्षित हुआ। दक्षा बहन, घर में घी शक्कर है ना? जल्दी से मुंह मीठा करो। मेरी पसंदगी की बात की, बस ऐसी ही बातें करना। एक बार दान रत्न विजय जी महाराज साहेब का संसारी छोटा भाई यश कुमार उनकी चिंता कर रहा था। उसके साथ बात करते दान रत्न विजय जी महाराज साहेब ने कहा, भगवान ही शरण है, मेरी चिंता मत कर, तेरी आराधना कर। अभी भले हम मौज शौक कर रहे हैं, जीवन में सुख शांति पूर्वक जी रहे हैं, शरीर साथ दे रहा है, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है तो अच्छा लग रहा है, इसीलिए धर्म का मूल्य समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जब शरीर डगमगाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब धर्म याद आएगा, क्योंकि भविष्य अंधकारमय दिखेगा। तब लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं, मेरी क्या हालत होगी। उस स्थिति में धर्म करना सूझेगा। पुण्य खत्म होने पर सनत चक्रवर्ती को भी 16 रोग उत्पन्न हो गए थे। यश ने कहा, लेकिन साहेब जी मन में तो लगता है ना? दान रत्न विजय जी महाराज साहेब ने सुंदर जवाब दिया, लगने ही वाला है। अनादिकाल से मोह सभी को सता रहा है, पर उसे ही हमें जीतना है। मेरी दीक्षा हुई तब सभी रो रहे थे, पर बाद में तो खुशी हुई ना। लगाव के कारण याद आती है, मोह हमें सताता है। ये संसार चक्र चलता ही रहने वाला है, यह पक्षियों का मेला है, सभी को उड़ जाना है। हमें अपनी आत्मा का विचार करना है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, किंतु हमारे मन में समाधि रहनी चाहिए। समाधि नहीं होगी तो कहाँ फेंक दिए जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। नरक तिर्यंच का भव भी आ सकता है। मरण समय की वेदना के लिए स्वस्थता में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मरण समय वही हमारी असली परीक्षा है, उसमें पास होने के लिए अभी ट्रेनिंग है, उपवास, एकाशना आदि। कभी ऐसा रोग आएगा कि सब खाना पीना बंद हो जाएगा, तब उपवास के संस्कार काम आएंगे। जो मरण समय समाधि रखनी हो, भगवान को याद करना हो, तो यही उपाय है। धर्म आराधना कर। अभी कोरोना में युवानों की गिल्ली उड़ रही है, हमें कुछ नहीं है। भगवान का आभार मान,
भगवान तू मुझे रोज सुबह दिखाता है, चाय पिलाता है, 3 टाइम खिलाता है, खूब आभार, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मुझे शक्ति दो, मैं धर्म आराधना करूं। ये तो दिल की बात तुझसे कह रहा हूँ। बस आराधना करना, प्रार्थना करना, साहिब जी को समाधि मिले, तेरी प्रार्थना से मुझे पावर मिलेगा, आखिर भाई का संबंध है। ऐसा उपदेश देकर चिंतातुर भाई को स्वस्थ किया, लेकिन यह उपदेश उनके मन के विचारों का दर्पण था। उस परिस्थिति में दान रत्न विजय जी महाराज साहेब किन भावनाओं में बह रहे थे, मृत्यु के लिए कितने जागरूक थे, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ इस स्तर की समाधि थी इनकी। कुछ कठिन कर्म ऐसे उदय में आए थे कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सका। आखिर इन्होंने कर्मों का ये फल भी हंसते हंसते स्वीकार किया। हमें तो तकलीफें आती है तो क्रोध करते हैं, गालियां देते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते। लेकिन इनका जीवन ऐसा नहीं था। भगवान महावीर की सहनशीलता हृदय में रखकर हर पल हर क्षण प्रसन्नता के साथ, मन में समाधि के साथ शरीर की ये तकलीफ भी सहन कर ली। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इनकी इस स्तर की समाधि के पीछे का कारण क्या था? दान रत्न विजय जी मुमुक्षुपने से पोष दशमी की श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करते थे। जीवन में हर पल हर समय समाधि रहे, इसलिए तपस्या, जाप, कायोत्सर्ग आदि विधि और भावपूर्वक प्रभु भक्ति कर आनंदित हो जाते। इनका मन अति प्रसन्न हो जाता। अंतिम समय में भी श्री प्रगट प्रभावी पुरुषादान्य पार्श्वनाथ प्रभु के समक्ष प्रार्थना की कि हे प्रभु, जीवन में समाधि भाव और अंतिम क्षण समाधि मरण का वरदान मुझे दीजिए। हे प्रभु, मैं आपका शरण भावपूर्वक स्वीकार करता हूँ। कुछ इस स्तर की समाधि थी इनकी। अनादिकाल के मोह से पीड़ित सभी जीवों को और वर्तमान में भी जो आत्माएं अनेक तकलीफों का सामना कर रहे हैं, उन सभी जीवों को समाधि प्राप्त हो, यही प्रभु से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।